आज आपके सामने 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग आपको मात्र 2 सेकेंड में आपको क्वेश्चन बतला देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप लोगों को 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बतलाया है। आज आपके सामने जबरदस्त ट्रिक के साथ 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग बहुत फास्ट तरीका से आपको समझा देंगे और ये समझ जाएंगे दोस्तों तो आपको कंपटीशन लेवल में भी आपको बहुत आपको हेल्प। इसके बाद समझिए कि आपको जैसे बेसिक लेवल से भी नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको कंपटीशन लेवल में बेहतर आपको समझे कि बेसिक जान बनाएगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए जबरदस्त आपको 3 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना बतला रहा है, यानी 3 अंकों का वर्ग। ठीक है दोस्तों, वर्ग ज्ञात करें 3 अंकों का वर्ग ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ से ट्रिक के माध्यम से आपको बतलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए 3 अंक की, जैसे 3 अंक की सबसे स्टार्टिंग से होती है 100। ठीक है, इसके बाद लास्ट होता है 999 तक, तो यानी यहाँ तक यानी 100 से लेकर 999 तक हम क्या करेंगे, ये संख्याओं का वर्ग निकालेंगे। इससे पहले आपको 2 अंकों की संख्याओं का वर्ग निकालना ट्रिक बतला चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में। तो चलिए जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं दोस्तों, जैसे कि 100 हम ले लेते हैं, 102 ले लेते हैं और 102 का स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे बतलाएंगे आपको, देखिए सिर्फ समझने में आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत आसान से बहुत 1 से 2 सेकंड का अंतर्गत में आप इसको क्या करेंगे, बना देंगे। लेकिन सिर्फ आपको समझने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो चलिए हम बनाते हैं 102 का वर्ग कैसे निकालते हैं। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखिए 100 में क्या करने पर, यानी 100 में कितना जोड़ने पर 102 आएगा, यानी 2, यानी 2 जोड़ने पर आपको क्या मिलेगा, यानी 100 में कितना जोड़िएगा कि 102 मिलेगा। तो 2 जोड़ने पर आपको 102 मिलेगा और कितना घटाने पर 100 मिलेगा, यानी 102 में कितना घटाइएगा, कितना घटाइएगा कि 100 मिलेगा। तो 2 घटाने पर 2। ठीक है, 2 घटाने पर 102 में से 2 घटाइएगा तो 100 मिलेगा और फिर 100 में कितना जोड़िएगा कि 102 होगा, तो 2 जोड़ने पर। ठीक है, तो ये क्या करें, आपको दिमाग में सिर्फ सोचना है, आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। यदि आप समझ जाते हैं तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे कि 102 है तो 100 में कितना जोड़े कि 102 मिले, तो यानी 2 जोड़ने पर 102 मिलता है। इसीलिए हम क्या करेंगे, प्लस ऊपर रखेंगे और 102 में कितना घटाए कि 100 मिले, तो आपको -2 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद ये लिखकर हम डायरेक्ट गुणा करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे तो 2 गुना के कितना होगा, 4। कितना होगा दोस्तों, 4। तो 4 हो गया। इसमें 4 जो होगा तो 4 हम कभी लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे तो 2 संख्या में लिखेंगे, 2 संख्याओं में। तो इधर कुछ नहीं, तो दूसरा संख्या क्या रख लेंगे, अपना से 0 रख लेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से दोस्तों कि फिर इसी संख्या को जो जोड़ने पर, यानी 100 में 2 जोड़ने पर आपको 102 मिला हुआ है, इसे ऊपर वाला संख्या इसमें जोड़ेंगे तो 2 और 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 होगा और 0 के 0 होगा, 1 के 1, इसका क्या होगा, वर्गमूल होगा। ठीक है, दूसरा कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि 103 है, 103 का वर्ग निकालना है। ठीक है, तो इसको समझ लीजिए, 103 का वर्ग निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 में कितना जोड़े कि 103 हो जाए, 100 में कितना जोड़े 103 होगा, यानी प्लस से 3 करेंगे तो 103 होगा और 103 में किससे कितना घटाएंगे कि 100 हो जाए, यानी माइनस में 3 करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों को गुणा करेंगे। 3 के 9 एक संख्या में है, इसलिए डबल संख्या बनाने के लिए हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रख लेंगे। 2 संख्या हो गया, 2 अंकों की संख्या हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, यही वाला संख्या इसमें जोड़ देंगे तो 3 और 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा और 0 के 0 और 1 के 1 होगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखते हैं, कोई तीसरा सवाल लेते हैं। जैसे कि इसका ये हो गया, वर्ग हो गया। जैसे मान लीजिए 104 हो गया, 104 का वर्ग निकालना चाहते हैं, 104 का वर्ग निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 100 में कितना जोड़े, 100 में कितना जोड़े कि आपको 104 हो जाए। तो 104 जोड़ने के लिए 4 प्लस करना पड़ेगा और 104 में कितना घटाएं कि 100 आ जाए, तो माइनस में 4 करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसी दोनों संख्याओं से गुणा करेंगे। तो 4 और 4 गुणा करेंगे, 4 4 के 16 लिख लेंगे। ये तो 2 अंकों की संख्या हो ही गया है, इसीलिए आप यहाँ पर एक 0 लगाने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 अंकों की कुल संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे, इसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे, 4 4 जोड़ेंगे तो 8 और 0 के 0, 1 के 1, इसका क्या होगा, आंसर। ठीक है,
वो में क्वेश्चन में भी समझ में आएगा तो दूसरा देख लीजिए, दूसरा नहीं तो तीसरा, आपको 2 3 को 4 को बनाते बनाते आप लोग को पूरा का पूरा समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, इसीलिए ध्यान से देखिए। चौथा क्वेश्चन लेते हैं। 105 है, 105 का वर्ग निकालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, 100 में कितना जोड़े। देखिए 100 बेस बना दे, 100 को 20 बनाकर चल रहा है, इसीलिए 100 में 100 से जब बेसी होगा तो ऊपर लिखेंगे प्लस करके, और 100 से यदि मतलब उतना संख्या में कितना घटाएंगे 100 के तो नीचे माइनस लिखेंगे। तो 100 में कितना जोड़ने पर 105 मिलता है, तो +5। ठीक है, और 105 में कितना घटाएंगे 100 हो जाए तो यानी कि -5। ठीक है, इसके बाद दोनों के गुणा करेंगे, 5 5 25 की 25 लिखिए। इसके बाद इसी संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, 5 5 10 और 0 1 हासिल हो गया। 0 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 1 होगा और 1 के 1 हो गया। ठीक है, चाहे तो आप मिलाकर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 5वां क्वेश्चन। जैसे 106 हो गया, लगता है अभी आपको समझा रहा है। 106 का वर्ग निकालना है। तो सबसे पहले यानी 106 है तो 100 में कितना जोड़े कि 106 आ जाए, यानी +6 करना पड़ेगा। और 100 में से यानी 106 में कितना घटाए कि 100 हो जाए, तो -6 हो। और इसके बाद ये दोनों को गुणा करेंगे, 6 6 के 36, और इसके बाद क्या करेंगे, 36 हो गया। अब यही संख्या के इसमें जोड़ लीजिए, 6 6 12 हो गया। इसका हासिल 1 होता है, आगे दे देंगे तो 0 1 हासिल लिया, 1 हो गया और 1 के 1 हो गया। मिला लीजिए दोस्तों, देख लीजिए पूरा आपको सही आया है। अब बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, यदि आप समझ चाहते हैं तो बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि मान लीजिए 107 है, 107 का हम वर्ग निकालना चाहते हैं, तो हम देख रहे हैं कि 100 में 7 जोड़ने पर 7 आएगा, 100 में 107 में से 7 घटाने पर 100 आएगा। इसीलिए क्या करेंगे, 7 के स्क्वायर करेंगे 7 49 हो जाएगा। इसके बाद वही 7 को इसमें जोड़ेंगे तो 7 7 14 के 4 होगा, और 0 1 हासिल लिया, 1 हो गया और 1 के 1 हमारा आपका आंसर हो गया। नोट कर लीजिए। चलिए, यदि आपको कुछ और संख्या ले लेते हैं, जैसे कि 109 है, 109 का वर्ग निकालेंगे। ठीक है, देखिए 100 में कितना जोड़े कि 109 आ जाए, तो 9, और 100 में 109 में कितना घटाएंगे 100 आ जाए, 9 घटाइएगा। इसीलिए जो 9 है 9 का वर्ग करेंगे 2 बार, तो 9 ये 81 हो जाएगा, 81 लिख लीजिए। इसके बाद और के बाद क्या करेंगे, इसी 9 को इसी 9 में जोड़ देंगे, तो 9 9 18 के 8 हो जाएगा, 1 हासिल लिया 1 हो जाएगा और 1 1 आपका आंसर। यदि समझ जाते हैं तो बहुत आसान से आपको क्लियर समझ में जाएगा। अगला लेते हैं, जैसे कि 112 है, 112 किस बार करते हैं। देखिए 100 में कितना जोड़े कि 112 आ जाए, तो प्लस में 12 कर दें, और कितना घटाए कि 100 आ जाए, तो माइनस में 12 कर दीजिए। और ये देखिए 12 और 12 गुणा करेंगे तो कितना होगा, 144। 144 के इस तरफ सिर्फ चिन्ह मार लेते हैं, 144 से 140 नहीं लिखाएगा, ये तीसरा अंक हासिल बन जाता है। ठीक है, आपको समझा देते हैं। पहले आप क्या करते हैं, 12 है, ये 12 12 का गुणा करेंगे 144। इसके बाद यही वाला 12 इसमें जोड़ेंगे, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और इसके बाद 1 के 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये 4 के 4 लिखेंगे, दूसरा संख्या लिखेंगे, और तीसरा जो संख्या है, तीसरा संख्या हासिल बन जाता है इसका, तीसरा संख्या इसमें जोड़ लेंगे तो 4 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 के 2 और 1 के 1, इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं, 100 आपको 13 लेते हैं। ठीक है, 113 का वर्ग निकालिए। देखिए तो सिंपल है, 113 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इसमें +13 करेंगे और माइनस में 13 करेंगे, यानी 100 में कितना जोड़ेंगे 113 आएगा, तो 13 जोड़ेंगे तो 113 आएगा। इसके बाद 113 में से कितना घटाएंगे 100 आएगा, -13 करना पड़ेगा, और 13 13 का 2 बार गुणा करेंगे तो 169 आता है। ठीक है, यहाँ से चिन्ह मार लेंगे, 169 पूरा लिख देंगे। इसके बाद इसी 13 को इसमें जोड़ लेंगे, 3 3 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 1 1 जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 1 के 1 होगा। इसके बाद देखिए तीसरा अंक नहीं लिखा जाता है, तीसरा अंक इसमें हासिल बन जाता है, इसलिए 9 छापेंगे, इसके बाद 6 छापेंगे, तीसरा जो संख्या है इसमें हासिल देगा, इसमें जुड़ेगा, तो 6 1 जोड़ेगा तो 7 हो जाएगा, और 2 के 2 और 1 के 1, इसका यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि
आपको दिया जाए 118 का वर्ग, 118 का वर्ग है। वीडियो रोककर अपने से भी बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 118 को बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्या करेंगे, 118 100 में कितना जोड़े 118 आ जाए, तो यानी 18 जोड़ेंगे तो 118 आएगा, और 118 में कितना घटाएं कि हमको 100 आ जाए, तो माइनस में 18 करना पड़ेगा। इसके बाद इसको क्या करेंगे, गुणा। देखिए 18 और 18 का गुणा करेंगे तो 324 आता है, यहां से पाई लेंगे। इसके बाद इसी संख्या को इसमें जोड़ेंगे, 8 के 8 16 हो गया, और 1 1 2 1 हंसी जाएगा 3, और 1 के 1 हो गया। अब इसके बाद आगे पूरा लिखेंगे टोटल, तो 4 के 4 2 के 2, और जो तीसरा जो संख्या है वो हासिल बन जाता है, तो ये हासिल जाके इसमें जुड़ जाएगा, तो 6 3 जोड़ेगा तो 9 हो जाएगा, और 3 के 3 1 के 1 इसका आंसर हो जाएगा।